हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए कक्षा 10वीं संस्कृत विषय के क्वेश्चंस देखेंगे और साथ में आपको इन सभी क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन रहेगा वो भी इसी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आपको कोशिश करना है वीडियो को देखते देखते ही सारे क्वेश्चन के आंसर याद कर लेना है, क्योंकि आपका जो पेपर है वो 3 तारीख में है, आपको ज़्यादा समय नहीं है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से आपको एक एक करके क्वेश्चन उनके आंसर बता देता हूँ। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं या फिर अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में पूछा गया है तत् प्लस लीन इत्यस्य संधि अस्ति। तो आपको बताना है तत् प्लस लीन में कौन सी संधि है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपका करेक्ट रहेगा यहाँ पर बा वाला तल्लीन। इसके बाद सेकंड नोट कीजिएगा विसर्ग संधि अस्ति। आपको बताना है इनमें से दिए गए पद में किस में विसर्ग संधि है। तो यहाँ पर जो विसर्ग संधि है वो है सा वाले में, मनोहर में। इसके बाद अगला यहाँ पर नए तत्पुरुष से उदाहरणम अस्ति। नए तत्पुरुष का आपको बताना है उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पर आ वाला करेक्ट हो जाएगा अब्राह्मणा। इसके बाद अगला है दिकु समास से उदाहरणम अस्ति। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो इसमें बा वाला आपका सही हो जाएगा त्रिभुवनम, क्योंकि यहाँ पर त्रि आया हुआ है जो कि एक संख्यावाचक शब्द है। तो यहाँ पर आपका दिकु समास हो जाएगा। इसके बाद अगला है दुष्कर्म इत्यस्मन् पदे उपसर्गा अस्ति। आपको बताना इसमें जो यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है दुष्कर्म, इसमें संधि जो इसमें उपसर्ग है वो कौन सा है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा आपका दा वाला दुष्। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए अधोलिखितेषु उपसर्गा अस्ति। आपको बताना है दिए गए शब्दों में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग यानी जो शब्दों के आगे लगते हैं तो वो उपसर्ग कहलाते हैं। तो दा यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा प्रति। प्रति आपको यहाँ पर लगा लेना है। इसके बाद अगला यहाँ पर त्वम कदा गृहम गमिष्यति अश्मन वाक्य अव्यय अस्ति। आपको बताना है इस वाक्य में अव्यय कौन सा है। तो यहाँ पर जो अव्यय है वो है कदा। इसके बाद अगला यहाँ पर अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति। आपको बताना यहाँ में कौन सा जो है अव्यय नहीं है। तो यहाँ पर आएगा आपका सा वाला पता। पता जो है एक अव्यय नहीं है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 यहाँ पर देखिए प्रदत्तई विकल्पई स्थानानि पूर्यत। आपको दिए गए विकल्पों के माध्यम से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला यहाँ पर देखिए पूछा गया है बी प्लस आ प्लस लेप। आपको बताना यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर इसमें जो बनेगा वो आपको यहाँ पर रहेगा ये वाला पहला, इसे आप नोट करेंगे विहस्य, इसे आपको नोट कर लेना है। इसके बाद सेकंड है दृश्य प्लस तुमुन। यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर इसी में से आपको आंसर बताना है सेकंड दृष्टुम, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद थर्ड है किड़ित्वा इत्यस्मन् पदे। आपको इसमें बताना है प्रत्यय कौन सा है। प्रत्यय देखिए यहाँ पर क्या है कित्वा है, थर्ड, इसे आप नोट कर लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा कृत्वा का। इसके बाद यहाँ पर देखिए फोर्थ है कश्चित खालिस्तान बलि वर्धाभ्या क्षेत्रक्रम और यहाँ पर कुर्बन नास्ति। तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा आपका ये कृषका, यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगला है लक्ष्य परिमिता खालिस्तान अकाल काल कबलिता। तो यहाँ पर क्या आएगा वो आपको नोट कर लेना है। तो यहाँ पर इसका आंसर मैं बता देता हूँ, जन्हा इसका आंसर हो जाएगा आपका फिफ्थ वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जन्हा। इसके बाद अगला यहाँ पर इसमें पूछा गया है बुद्धिमती एकम खालिस्तान ददर्श। इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर 6, ये व्याघ्रा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3 यहाँ पर आपको युग्म मेलनम कुरुत। आपको यहाँ पर सही जोड़ियां मिलाना है। का और खा दो यहाँ पर खंड दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए बाघ भूषणम यहाँ पर लिखा हुआ है, बाघ भूषणम को मिला लीजिए भूषणम से। इसके बाद जर्जरम जो है यहाँ पर हो जाएगा शरीर। इसके बाद है वरुण देवा, तो यहाँ पर हो जाएगा वरुण देवा का आपका सॉरी यहाँ पर हो जाएगा वृष्टि वर्षति। इसके बाद है द्विज श्रेष्ठा, तो ये हो जाएगा आपका वृद्धा। इसके बाद महापुरुषा प्रसिद्धा और इसके बाद महर्षि प्रकाशिता, यहाँ पर हो जाएगा आपका वैदिक ज्योति। तो ये प्रश्न क्रमांक 3 के आपके आंसर हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है उपयुक्त गद्यांश पठित्वा अधोलिखितानाम उत्तराणि लिखत। दिए गए गद्यांश को पढ़कर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो इन सभी के आंसर आपको आसानी से गद्यांश में मिल जाएंगे, आप खुद से देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 5 है उपयुक्त गद्यांश पठित्वा अधोलिखित प्रश्नानि उत्तराणि लिखत। तो आपको यहाँ पर इस पद्यांश को पढ़ना है, इसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो इन सभी के आंसर भी आपको आसानी से इस पद्यांश में मिल जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6 अधोलिखितानि प्रश्न नाम उत्तराणि। एक पद या फिर एक वाक्य में आपको देना है दिए गए प्रश्नों के उत्तर। तो पहला है मुखम इत्यस्य एक पर्यायम अस्ति। तो यहाँ पर इसका एक पर्याय क्या है वो आपको बताना है मुखम का। तो आननम इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है चित्तम इत्यस्य एक पर्याय पदम अस्ति। चित्त का आपको एक पर्याय पद बताना है, इसका आंसर नोट करिए मनः।
इसके बाद है आलस्य इत्यस्य विलोम पद किम भवति। आलस का जो विलोम होता है क्या होता है? उद्योग। इसके बाद अगला है मूर्खा इत्यस्य विलोम पद। मूर्खा का विलोम क्या होता है? नोट कर लीजिए, पंडित। इसके बाद आपका है काकचेष्ट विद्यार्थी कीदृशः छात्रा मन्यते। इसका आंसर यहाँ पर नोट करिएगा, आदर्शः। इसके बाद प्रश्न अगला है यहाँ पर सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती। आंसर आ जाएगा इसका बुद्धि। इसको इतना नोट करना है आपको, बुद्धि इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न पत्रे समागत न श्लोकान विहाय स्वपाठ पुस्तकात कंठ तीकृत सुभाषित द्वय लिखत। तो आपको दो कोई श्लोक लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्र में नहीं दिए गए हैं। कोई भी आप लिख सकते हैं, आपके पाठ्य पुस्तक से आप याद कर लीजिए, दो अच्छी तरह से लिखकर देख लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है स्वप्न चारस्य कृत्य पंचदिवसा नाम अवकाशनार्थम एकम प्रार्थना पत्र संस्कृत भाषा में लिखा था। आपको अपने प्राचार्य को एक 5 दिन के लिए अवकाश पत्र लिखना है। और अथवा में देख लीजिए, मित्राय स्वअध्ययन से वर्ण से एकम पत्र संस्कृत भाषायाम लिखत। अपने मित्र को आपको पत्र लिखना है जिसमें आपकी तैयारी के विषय में बताना है एग्जाम की। और इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 9 अधुलिखितेषु एकम विषयम स्वीकृत्य सत शब्देषु संस्कृत भाषायाम निबंध लिखत। तो आपको यहाँ पर 100 शब्दों में निबंध लिखना है। यहाँ पर टॉपिक नोट कर लीजिए, संस्कृत भाषाया महत्वम अस्माकम देश सदाचार और महाकवि कालिदास। तो आपको यहाँ पर किसी भी एक टॉपिक पर आप लिख सकते हैं। अब मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, इसका जो आंसर है आपका अवकाश पत्र जो आपको लिखना है, इसे आप यहाँ से नोट कर लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसे आप थोड़ा एचडी में वीडियो करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएगा। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था संस्कृत भाषा महत्वम, इस पर निबंध आपको प्रोवाइड किया गया है, इसे आपको तैयार कर लेना है। अगर आपको कोई और निबंध याद करना है तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से याद करना है तो ये निबंध आपको जरूर याद कर लेना है। बोर्ड परीक्षा में आपको 100% ये निबंध जो है देखने मिलेगा। तो बस ये थे आपके क्वेश्चन अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, जो कि आपको तैयार कर लेना है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सबसे पहले इनेबल कर लीजिए, क्योंकि आपके जो भी सब्जेक्ट बचे हैं उन सभी की वीडियो अभी आना है और काफी सारी महत्वपूर्ण वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी आना है। तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को इनेबल कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।